व्यूअर्स आदाब, जनाब टीम में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा।
सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। भविष्य में हमारे सामने नई चुनौती को रखा था। ये साफ है कि बिना बेटियों के कोई भविष्य नहीं है। भारतीय संघ मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने पानीपत में आयोजित एक कार्यशाला में ठीक ही कहा था, कम संख्या में लड़कियां वाले किसी भी समाज का सीमित और आक्रामक अंत होगा, क्योंकि इस तरह के समाज में प्यार घट जाएगा। समाज में गिरावट प्रदर्शन करता है। ये तकनीक एक विकृति है। आए दिन हमें कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार, दहेज प्रथा के बारे में ऐसी खबर देखने और सुनने को मिल रही है। क्या हम यही सब कुछ अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना चाहते हैं? बेटियों के महत्व को समझना और समझाना है। बेटियों के महत्व को समझना और समझाना है। भ्रूण हत्या का कलंक हमें मिटाना है। भ्रूण हत्या का कलंक हमें मिटाना है। I'm an ex-student of Boys High Secondary and I'm here in front of you to speak in such a great, a wonderful topic that is Beti Bachao, Beti Padhao. So, Beti Padhao, Beti Bachao, ये टॉपिक जो है क्या कह सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर किसी ने कभी भी तवज्जो नहीं दी, जिसने कभी भी सोचा भी नहीं इस टॉपिक के ऊपर वो कुछ कह सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम सबको गौर से सुनना चाहिए और हमेशा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। किसी से काम नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी से काम नहीं। तो आज के दिन के हवाले से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बोला, हमारे स्पीकर्स ने बोला, ऋषि साहब ने बोला, मुझे पूरा यकीन है कि इस बात पे हम आगे थोड़ा अमल भी करें। और जितने लोग मैं बार बार यही बोलता हूँ, खास करके बच्चों से जब भी खिलाफ करता हूँ, यहाँ न्यूट्रिशन के बारे में बोला गया, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है इस डिपार्टमेंट का, लेकिन मैं मुख्तसर इतना बोलता हूँ बच्चों को कि जो 18-20 साल तक आपकी जो खुराक है वो अच्छी होनी चाहिए। आप बच्चों की खुराक चिप्स नहीं है, आप बच्चों की खुराक जो है वो कुरकुरे नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, आप बच्चों की खुराक अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो बताते हैं ना जी यहाँ पे। वन स्टॉप सेंटर है, CWC, JJB, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन और भी 2-3 हैं जो कि वर्क करती हैं लड़कियों के लिए, वेलफेयर के लिए, वुमेन्स के वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए। In very short, but it will expand eventually because it is something that is related to women. Birth of a child is a miraculous event that normally warms every heart. Sadly, many homes still feel if the born child is a female. Thankfully, going by records, the number of the females who decide had come down, but बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a campaign started by Indian government to protect the girl child. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has given the spotlight on necessity of protecting and educating girl child. That's the reason why he has taken the initiative, which is named बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, भारतीय समाज के अंदर यदि हम प्राचीन काल से देखें तो बेटियों को और लड़कियों को हम एक शाप मानते आ रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने मन में सोचें, अगर हम विचार करें तो हमारे इस मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि सच में क्या बेटियां एक शाप के समान है? इसका जवाब बहुत ही साफ है और तथ्यों से भरा हुआ है कि जो बेटी एक बेटे को जन्म देती है, जो बेटी एक बच्चे को जन्म देती है, आज हम उसी बेटी को इस देश में एक इज्जत नहीं दे पाते हैं। आखिर हम जी किस देश में रहे? मेरा नाम दिवांशी कटोचा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ती हूँ। हमारे देश में ऐसा चलन है कि लड़कियों को हमेशा लड़कों से पीछे रखा जाता है, जबकि आज जो है वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में एक्सीड कर रही हैं। चाहे आप IAS एग्जाम्स में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, एथलेटिक्स में देखें, हर जगह पे लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और
कहीं कहीं पे ऐसा है कि लड़कों से बेटर कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहिए, लड़कियां नहीं होती घर के लिए, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सिटीज़ के लोग काफ़ी हद तक ना अवेयर हैं इस बारे में कि हाँ हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, बट विलेज लेवल पे अगर ये चीज़ हो तो थोड़ा काम मतलब तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, फिर पंचायत लेवल पे होनी चाहिए, ताकि हमारे देश की ऐसा होता है कि कोई लड़की मतलब किस्मत की बात भी होती है कि अगर कोई लड़की कुछ बहुत बड़ा भी कर सकती है, पर उसको अगर माँ की कोख में ही मार दिया जाएगा तो फिर तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा। हाँ जी, ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए और छोटे लेवल पे भी होने चाहिए। पब्लिक के लिए इस द मेन थिंग दैट इज की अवेयरनेस होती है। जब भी कोई इंटरेक्शन होती है बिटवीन जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इमीडिएट आउटकम इज अवेयरनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच लाइक पर्टिकुलरली गर्ल्स एंड वुमेन शुड नो अबाउट। लीगल एडवाइजरीज होते हैं, वहाँ पर कुछ सजेशंस देते हैं। दे मेक देम अवेयर ऑफ देयर वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स, क्या क्या उनके राइट्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इफ़ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ वायलेंस, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल अब्यूज। सो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, और इमीडिएट स्टेप्स जो है लेना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको एक प्रॉपर चैनलाइजेशन मिलती है कि व्हाट स्टेप दे हैव टू फॉलो। देयर इज अ सीवियर केस व्हिच कांट बी डेल्ट विद काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स, जो कि प्रायर स्टेप्स होते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है देन ऑब्वियसली इट गोज टू वुमेन पुलिस स्टेशन। तो जितना भी डिपेंड अपॉन द सिविरिटी ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसके अकॉर्डिंग ही इट्स नॉट लाइक वी ड्रैग देम इनटू दैट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू जस्ट फाइल अ केस एंड FIR। तो वैसा नहीं होता, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द क्लाइंट। मेरा नाम केवल कृष्ण है, मैं वुमेन वेलफेयर ऑफिसर महिला शक्ति केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन। देखिए सर, ये जो गर्ल चाइल्ड वीक मनाया जा रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे देश में ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी सबसे पहले क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलो अब अगर ज़रूरत पड़ी है तो अगर हम ऐसे फंक्शन करते हैं, इन फंक्शन का कोई वो निकलना चाहिए कि हमने इससे में प्रोग्रेस निकाली, हमने जो गर्ल चाइल्ड डे मनाया है इस फंक्शन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ताकि ये फंक्शन जो है ये अच्छे तरीके से समझ। नाम सान्या खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ महिला शक्ति केंद्र। ये जो है ये गर्ल चाइल्ड वीक सेलिब्रेट हो रहा है, पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर आता है। ये पूरे इंडिया में 21 से सेलिब्रेट हुआ है, 21 जनवरी से 26 जनवरी तक। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हम 2 दिन छोड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे वेबिनार्स भी होंगे। कल एक हमारा वेबिनार था, तो अब आज से हमने शुरू किया। यहाँ पे आज रैली थी स्टेडियम से लेके यहाँ बॉयज़ तक। कल हमारा इसमें ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन होगा यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स में, पोइट्री कंपटीशन होगा इसमें, और जो है परसों जो है ट्री प्लांटेशन होगी ऑन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। उसके बाद हमारा जो है टॉक शो होगा यहाँ टाउन हॉल में, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाया गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है डिफरेंट टॉपिक्स पे, स्पेशली जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस पे। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स होंगे उसमें। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है गर्ल चाइल्ड वीक सेलिब्रेट करना। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने गर्ल चाइल्ड वीक मनाने जा रहे हैं, जिसकी आज हमने शुरुआत की है। आज के दिन हमने एक तो रैली निकाली है स्पोर्ट्स स्टेडियम से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गोडा तक, और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे ये डिबेट एंड डिस्कशंस रखी थी। टॉपिक था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, PC एंड PNDT एक्ट वगैरह। तो इस जो ये हम वीक मना रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, इसका मकसद ये है कि ये मैसेज हर गांव तक हर घर तक पहुँचे कि बेटी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो बेटी की प्रोटेक्शन करनी है, बेटी को आगे बढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है और उनको एम्पावर करना है। मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम है, एक तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मना रहे हैं, और साइमल्टेनियसली इसी किस्म के प्रोग्राम हमारे सभी सब डिविजन्स लेवल पे भी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो बाकी प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे ब्लॉक लेवल पे भी होंगे और पंचायत लेवल पे भी होंगे।
क्या अवेयरनेस दी गई? जी, आज ये जो प्रोग्राम था ये हमारे दो मेन थे टॉपिक्स। एक था सेव द गर्ल चाइल्ड, दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें काफी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने आपस में मिलकर यहाँ पर कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन थी, हेल्थ डिपार्टमेंट था और ICDS था। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया कि हमें बेटी को, जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट एक इनिशिएटिव लिया है सेव द गर्ल चाइल्ड, लोगों को उसी के बारे में एजुकेट करना था कि बेटी को हमें बचाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया कि लड़की का जो गर्भपात किया जाता है या जन्म के बाद उसको मारा जाता है, या सोसाइटी में अभी भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उसको लेके जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी है उसको लेके जो फैमिलीज में, उसको कैसे यहाँ से रिमूव किया जाए। हमने लोगों को जागरूक किया है कि वो सभी मिलके इस इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट का साथ दें ताकि हम बेटियों को बचा सकें, उनको अपनी सोसाइटी में एक बराबर की जो है जगह दिला सकें। थैंक यू।